हरे कृष्णा। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, दिसंबर का ये महीना प्रारंभ हो गया है, किंतु इस महीने में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेंगी, जिनकी आपको सावधानी भी बरतनी होगी। कुछ ऐसी शुभ तारीखें भी होंगी जिन पर आपके बहुत सारे कार्य बन सकते हैं। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए बैलेंसिंग के लिए कैसा रहेगा, हर एक बात की चर्चा करेंगे कि यह महीना आपके लिए क्या खास लाने वाला है और वो कौन सी तारीखें हैं जो बेहद शुभ होंगी और बेहद अशुभ होंगी, जिन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपने बहुत सारे प्रोग्राम देख रखे होंगे इस महीने के, किंतु इस महीने में जो हम आपको बताने वाले हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जब पूरा प्रोग्राम देखेंगे तब कहेंगे शास्त्री जी आपने हमको क्या बताया, और जब ये महीना एंड हो तब फिर हमें बताना कमेंट करके कि हाँ शास्त्री जी आपने क्या बताया। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने जो ग्रहों का गोचर हमारा रहेगा वह किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से हमारी कुंडली में ग्रह जो हैं वह गोचर करेंगे, इस बात को पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए आपके लग्नेश कौन, शनिदेव महाराज आपके ठीक धन भाव पर मार्गीय अवस्था में रहेंगे पूरा महीना, ठीक है। उसी के साथ ही साथ में राहु महाराज आपके तृतीय भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में पंचम भाव पर पूरा महीना विराजमान रहेंगे। मंगल नीच की अवस्था में आपके कहां पर, आपके ठीक सप्तम भाव पर गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ केतु महाराज आपके नवम भाव पर गोचर करेंगे पूरा महीना। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन कब होगा, सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन करेंगे ठीक 15, ध्यान दीजिएगा 15 दिसंबर को सूर्य जो है आपके एकादश भाव से निकलकर आपके व्यय भाव अर्थात 12वें भाव पर गोचर करेंगे। बुध महाराज यहीं पर पूरा महीना रहेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 18, ध्यान दीजिएगा 18 दिसंबर को शुक्र जो है आपके धन भाव पर आ जाएंगे। चलिए ये ग्रहों का गोचर रहा। अब हम बात करते हैं विस्तार पूर्वक, अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण A to Z अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए एक बार हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने हमारे ग्रहों का गोचर कैसा होगा। तो देखिए लगन भाव में रहेंगे शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 18 दिसंबर को शुक्र आपके धन भाव पर आ जाएंगे। शुक्र और शनि की युति आपके धन भाव पर बनेगी। उसी के साथ राहु महाराज तृतीय भाव पर कम डिग्री में गोचर करेंगे। उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पर वक्री अवस्था में अर्थात आपके चतुर्थ भाव का फल देंगे आपको। मंगल यहाँ पर सप्तम भाव पर नीच की अवस्था में रहेंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे तो षष्ठम भाव का भी फल आपको देंगे। उसी के साथ केतु महाराज नवम भाव पर रहेंगे पूरा महीना कम डिग्री पर। उसी के साथ सूर्य के साथ बुध में जो सूर्य और बुध जो है आपके ठीक 11th हाउस पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। यहाँ पर सूर्य जो है राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा ठीक कब, सूर्य 18, ध्यान दीजिएगा 15 दिसंबर को सूर्य जो है आपके एकादश भाव से निकलकर आपके 12वें भाव पर गोचर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो देखिए आपके लगने शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में तो हेल्थ ठीक रहेगी। थोड़ा बहुत जो है कभी कभी सर में दर्द वगैरह या फीवर वगैरह ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। जो पहले महीने आपको जो है नवंबर के महीने में जो शारीरिक कष्ट परेशानी हुई है वह आपको नवंबर के महीने में आपकी ना के बराबर होगी। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है मन जो है कभी कभी आपका दुखित रह सकता है, किसी कारण मन जो है दुखित रह सकता है। उसी के साथ ही साथ में शत्रु, इस महीने जो आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, वह शत्रु पराजित होते हुए आपको नजर आएंगे। जो आपके दुश्मन शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे किंतु वह असफल रहेंगे। अच्छा बात करते हैं आपके धन की। तो देखिए आपके धनेश कौन बनते हैं, आपके धनेश बनते हैं शनिदेव महाराज। जहां पर आपके धन भाव पर बैठे हैं शनिदेव महाराज तो धन की स्थिति ठीक रहेगी। किंतु जब हम आपको हमेशा ही प्रोग्राम में कहते हैं कि शनि की जब बात आ जाती है तो बात आती है कर्म की। भाई कर्म फलदाता है, यह बैलेंसिंग बनाने वाले ग्रह हैं जो बैलेंस बनाकर रखते हैं। भाई आप जैसा कर्म करोगे, आप अगर गलत कर्म करोगे तो गलत समझ लीजिएगा, आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे। तो यहाँ पर जो है शनि मार्गीय अवस्था में होते हुए आपको धन का लाभ दिलवाएंगे किंतु परिश्रम से ही धन की प्राप्ति होगी, ये ध्यान रखिएगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर भोजन या भोजन आदि में जैसे भूख वगैरह जिन लोगों को नहीं लग रही थी या खान पीना डाइजेशन जिनका खराब था, तो वह जो है आपका इस महीने लगभग आपका ठीक रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपके धन और धान्य में, जैसे आप खेती बाड़ी करते हैं, फॉर्मर है, किसान है, तो आपके जो है धन के साथ धान्य के साथ धन बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे खेती बाड़ी से आपका धन जो है अच्छा उत्तम पैदा होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर इस महीने सबसे जो खास बात है मकर राशि के दर्शकों के लिए जो ध्यान रखने योग्य है वह यह बात है कि आप कोई भी इस महीने की शुरुआत करें, किसी भी कार्य की शुरुआत करें या कोई भी काम करें, तो यहाँ पर बुजुर्गों की सलाह अवश्य लेकर करें, तभी आपको उसमें लाभ होगा। आप ऐसा नहीं आप बिना सोचे समझे आप एकदम से किसी चीज़ में एकदम से हाथ बांट दें, चलो हमारा ये काम हो जाए, ऐसा काम हो, चलो हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। जो आपके हितैषी हैं, सलाहकार हैं, जो आपको अच्छी बुद्धि देते हैं और आपके हित के बारे में सोचते हैं, उन लोगों से सलाह लेकर ही आप काम करें। ऐसे व्यक्तियों के सलाह लेकर ना करें जो मुंह पर कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और भी करते हैं। ऐसे लोगों के कहने पर आप इस महीने अगर आ गए तो आपको कष्ट परेशानी झेलना पड़ सकती है। मेरा सीधा कहने का मतलब है कि आप जो है जो भी कार्य करें, कुछ भी करें, तो बुजुर्गों की सलाह यानी कि वृद्ध व्यक्तियों की सलाह लेकर करें तो आपको फलित रहेगा। अच्छा, उसी के साथ इस महीने आपका साहस जो कॉम्पिटेंस लेवल है वह आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। आपके साहस में वृद्धि होती हुई इस महीने नजर आएगी। आपके साहस को यहाँ पर शनिदेव महाराज बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके धन भाव पर बैठे हुए हैं और मार्गीय अवस्था में है। राहु महाराज तृतीय भाव पर हैं, तो उत्तम से उत्तम आपको फल देंगे। कोई नई चीज आप इस महीने खरीद भी कर पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे। कोई नई चीज खरीदने आके आप प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां आप जो है खरीद पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, पंचम भाव पर रहेंगे तो लव लाइफ, जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं उनका प्रेम लगभग ठीक देखा जाएगा, यानी प्रेम प्यार अच्छा देखा जाएगा। भाई गुरु जो है, गुरु पंचम भाव पर बैठे हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि जहां पर गुरु बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो भाई गुरु कहां पर बैठे हैं? पंचम भाव पर बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव पर, हमारा पंचम भाव क्या है? हमारा लव लाइफ का स्थान है। तो पंचम भाव यहाँ पर आपके गुरु ठीक बैठे हैं तो इस महीना आपकी ठीक रहेगी, वक्री अवस्था में है। अच्छा, उसी के साथ विद्यार्थियों के लिए भी पंचम भाव होता है। तो विद्यार्थियों का पढ़ाई में जो मन नहीं लग रहा था या पढ़ाई से अनबैलेंसिंग हो रही थी या जो भी पढ़ाई करते थे उसके बाद जो भूल जाते थे, तो ऐसा इस महीने आपका नहीं देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ संतान का सुख जो है वह कम प्राप्त होगा। संतान से आपको थोड़ा सा चिड़न सी महसूस हो सकती है या संतान जो है वह थोड़ी सी आपकी बात से अलग रास्ते पर जाने की संभावना यहाँ पर थोड़ी बहुत बन सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कोई चीज़ अफोर्ड कर पाएंगे इस महीने, कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे या कोई वाहन खरीदने वाले थे या मित्र यारों में पैसा फंसा हुआ था, वह निकलने के भी चांसेस इस महीने आपके बन जाते हैं। बात करते हैं दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की, तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भाई ठीक नहीं रहेगा इस महीने। आपको यहाँ पर इस महीने बैलेंस बनाकर रखना होगा। पति पत्नी में विवाद होने की संभावना बन जाती है। भाई यहाँ पर क्या है, मंगल चल रहे हैं नीच की अवस्था में और कहाँ पर है, स्त्री भाव पर बैठे हैं, नीच के ग्रह हैं, तो यहाँ पर चिड़न दे सकते हैं आपको, चिड़चिड़ापन आपका होगा। तो यहाँ पर आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों पर, जैसे सब्जी में नमक कम हो गया तो आपने लाई, बिस्तर नहीं लगाया तो लाई कर दी, तो यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं उनको आप इग्नोर करते रहें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्षमा चाहेंगे। उसी के साथ आपके भाग्य की बात करते हैं, तो भाई भाग्य से आपके कौन देव, बुध महाराज बैठे हैं और लाभ स्थान, भाग्य कहाँ बैठा है? लाभ की जगह पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आपको लाभ भी इस महीने उत्तम अच्छा दिखाई देगा। हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगी। यहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, पूजा पाठ में मन आपका थोड़ा सा कम लगेगा। कुछ ट्रेवलिंग यात्रा यानी कुछ आपकी यात्राएं इस महीने हो सकती हैं छोटी मोटी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं व्यवसाय की, तो शुक्र धन भाव आपके लगन भाव पर बैठे हैं, तो व्यवसाय में जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए बल्ले बल्ले इस महीने होने वाली है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मान सम्मान की भी प्राप्ति इस महीने आपको होती हुई नजर आएगी। अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस महीने की शुभ और अशुभ तारीखों की। तो देखिए, 1 से लेकर 1 तारीख तो निकल गई, 2 तारीख निकल गई, 3 निकल गई। आज जो है आज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये तारीखें शुभ तारीख हैं आपके लिए। 11 तारीख शुभ नहीं है, फिर उसके बाद 12 शुभ है, 13 तारीख शुभ नहीं है, 14 शुभ नहीं है, उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये शुभ तारीखें हैं। 21 शुभ नहीं है, 22 शुभ नहीं है, उसी के साथ 23, 24, 25, 26, 27 ये शुभ तारीख हैं। 28 शुभ नहीं है और 29 तारीख शुभ नहीं है। इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। उसी के साथ इन तारीखों पर कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपनी इष्ट की आराधना करके ही बाहर निकलें, तो आपका सब मंगल ही मंगल होगा। उपाय की बात करते हैं तो बुधवार के दिन गणेश जी पर आप हरा नारियल चढ़ाएं और मुट्ठी भर मूंग की दाल सर से 7 बार क्लॉकवाइज अर्थात सीधा घुमाकर आप जो है बहते हुए जल में प्रभावित करें या किसी असहाय व्यक्ति को दान करें। उसी के साथ शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें।
उसी के साथ शनिवार के दिन चौमुखा दीपक अपने घर की गेट पर जलाएं, मेन गेट पर। ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड एवं बजरंग माल का पाठ करें, जिससे आपके लगने शनिदेव महाराज आपको उत्तम अच्छा प्रभाव आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिएगा। प्रभु से कामना करते हैं आपका पूरा महीना मंगल ही मंगल हो। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।